हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आपको एग्ज़ाम दिए होंगे 24 तारीख को, जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, और साथ ही साथ सेकंड पेपर का भी बात करेंगे हम, सेकंड शिफ्ट का भी। लगभग दोनों आप एग्ज़ाम जो हुआ था, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, वो दोनों एग्ज़ाम लगभग इक्विवेलेंट था। लगभग आप कह सकते हैं, हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट शिफ्ट वाले में थोड़ा आसान आ गया होगा, या फिर 2-4-5-10 क्वेश्चन जो है वो सेकंड शिफ्ट वाले में आसान आ गया होगा। यही हुआ है, उससे ज़्यादा कोई ख़ास जो है इफ़ेक्ट देखने को आपको नहीं मिला होगा इस एग्ज़ाम में। तो चलिए हम बात करते हैं कि कट ऑफ पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बात हो गई है। और क्वेश्चन का लेवल क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये जानकारी दे दूं कि इस क्वेश्चन को आप इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है, बीपीएससी ने जैसे ही कहा था आपको वैसे ही लगभग किया है। कहिएगा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था 6 से लेकर के 12th तक, ठीक है, कि आपका जो सिलेबस है वो सारे चीज़ों को आपको पढ़ के आना है। तो लगभग वही देखने को मिला भी है आपको। 6 to 12 तक के, मतलब सोशल साइंस के जो हिस्ट्री हो कि ज्योग्राफी हो, कुछ भी पूछा गया वो सारे डेप्थ से उठाया गया। और इस एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन के लिए 5-5, 6-6 जानकारी चाहिए था। उसके बाद ही आप एक क्वेश्चन को क्लिक कर पाइएगा। तो थोड़ा इस तरह के और कुछ और भी टाइप के क्वेश्चन हैं, उस पर भी हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज किया था यहाँ पे बच्चों के। हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, हम कट ऑफ की बात करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद ही आप लोगों को मैं फाइनली बताऊंगा कि क्यों ये इतना ही कट ऑफ हो जाने की चांसेस है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स के बारे में एनालिसिस करूंगा। तो मैथ्स में लगभग जो 22 क्वेश्चन थे लगभग, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में बात कर रहा हूँ। तो 22 क्वेश्चन में 20-22 क्वेश्चन थे, टोटल मिला के 32 क्वेश्चन के आसपास जो हैं वो आपके रीजनिंग और ये मैथ्स का था। तो 20 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आसानी पूर्वक बन जाने वाले थे, और 12 क्वेश्चन ऐसे था जो मतलब आप कह सकते हैं कि कैलकुलेशन बेस्ड, काफ़ी कैलकुलेशन था और 2 घंटे का ही टाइम था। बाकी सारे क्वेश्चन में काफ़ी लेंदी था, वो पढ़ के जो है वो मारने वाला था। तो मैथ्स को मैं एवरेज मान के चलता हूँ, क्योंकि मैं सभी तरह के, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि मैथ्स उनका अच्छा होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, मैथमेटिक्स से होंगे तो वो ईजी कर लिए होंगे। अदरवाइज जो सोशल साइंस से होंगे, आर्ट्स के स्ट्रीम के होंगे, या कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे, या टीचिंग नहीं कर रहे होंगे, तो उन तरह के स्टूडेंट, तो मैं इसलिए मैं एवरेज ले रहा हूँ। तो मैथ्स का जो मैं ले रहा हूँ एवरेज, वो ले रहा हूँ आप लोगों के सामने 18, ठीक है। 32 में मैं 18 ले रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, 18 लिया हूँ, ठीक है, एवरेज। अब देखिए, आपके पास साइंस का जो क्वेश्चन था, साइंस का वो लगभग आपका 16 गो क्वेश्चन था। तो 16 क्वेश्चन थे, और जिसमें से जो है वो 7 क्वेश्चन ऐसे था कि नॉर्मली बना लेते आप, और बचा कितना, 9, निगेटिव है नहीं, इसलिए मैं एवरेज इसमें 16 में 10 ले रहा हूँ, ठीक है, जो लगभग बच्चों ने सही कर सकता है। मतलब 16 में 10 नहीं, 8-9 सही है, 8 से 9 इसके। अब मैं आता हूँ ईवीएस की ओर, ठीक है, एवरेज, तब मैं एक्यूरेट, मतलब सटीक मैं आपको जानकारी दूंगा, सटीक जो है वो कट ऑफ बताऊंगा। और लगभग आप देखिएगा कि यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बीटीसी, बीएड, ये सब जानकारी आप अपने पास रखिए, ठीक है। मैं फिलहाल आपको कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सबका लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईवीएस में लगभग 12 क्वेश्चन थे, और 12 क्वेश्चन में ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे कि आसानी पूर्वक बन जाता, 5 क्वेश्चन, लेकिन आसानी पूर्वक नहीं, मतलब थोड़ा भी आपने अगर 3rd 4th 6th इस समय थोड़ा भी अगर आप जानते हैं स्वपोषी क्या होता है, अब परितंत्र क्या होता है, ये सब चीज़ तो 9वां 10वां में है, परितंत्र सबके बारे में, तो जनरली आप अगर आप जानकारी है तो फिर मार सकते थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन पकड़ लेता हूँ, ठीक है, एवरेज। तो मैथ्स ले लिया मैंने, साइंस ले लिया मैंने, उसके बाद आपको ईवीएस ले लिया। अब आपके पास बचा आपका करंट अफेयर्स,
तो करंट का एवरेज मैं 8 ले रहा हूँ, ठीक है। 8 से जो है वो कम, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि आसान थे और आसान नहीं मतलब सुना हुआ लग रहा था और लगभग चर्चित चीज़ें थी, ठीक है। इसलिए मैं 7 से 8 ले रहा हूँ और 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि निगेटिव भी है तो 4-5 क्वेश्चन में से एक तो आप ऐसे भी बिना विदाउट निगेटिव है तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टिक मारे होंगे, तो इसलिए मैं 1-2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो 25, 10, 35, 60, 43 अभी तक मैंने लिया है, ठीक है। अभी मैं UR का बात करूँगा। अब बचा आपके 43 लिया है, ठीक है। अब बचा आपके पास 40 नंबर। इस 40 में मैक्सिमम 20, मैक्सिमम एवरेज 1, तो इसलिए मैं कट ऑफ रखता हूँ UR का, जनरल का। ये देखिएगा सटीक होगा लगभग 63, ठीक है। UR का कट ऑफ 63 होगा, 60 प्लस होनी चाहिए। अगर आप 60 प्लस हैं तो सेफ हैं, ठीक है। और 60 से कम वाले ये मत समझिएगा कि नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है। ओवरऑल जो वहाँ पे क्योंकि निगेटिव नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना कम जो है वो, क्योंकि आप 12 को अगर आप 40%, 120 का 40% निकालते हैं तो कितना आता है, 48। अब मैं 10-12 नंबर एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं ले रहा हूँ। तो 63 नंबर जो हैं वो सिक्योर रहिएगा। और ऐसे जो OBC वाले होंगे ये 50-55 के बीच में रहिए, ठीक है। और SC ST वाले और SC ST वाले बस पास कर जाइए, ठीक है। 48 नंबर ले आइए, पास कर जाइए, आप लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन हमारे हिसाब से। बाकी आप लोग क्या तर्क देते हैं ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में रहिए, लिखिएगा। और कितना किसको स्कोर प्राप्ति किए हैं, कौन कितने स्कोर प्राप्ति किए हैं, ये भी आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में मारिए। उसके बाद हम जो है वो एनालिसिस करके कितना क्या किसको स्कोर आ रहा है तो उस हिसाब से जो है मैं एनालिसिस करूँगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ज़रूर जानकारी दूंगा कि क्या सटीक हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग टू। जो है मैंने क्वेश्चन का लेवल और क्वेश्चन को कुछ देख करके फिर मैं आपको एक जो है वो बताया है कट ऑफ। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट करिए। और गर्ल्स वाले में कैसे क्या है, लगभग मैंने इक्विवेलेंट कहा, गर्ल्स में भी लगभग इक्विवेलेंट है, तो आप मान सकते हैं कि क्या स्कोर रह सकता है उन लोगों का। 55 प्लस है तो लड़कियां जो हैं वो शेप हो सकती है, ठीक है। तो क्या होगा बाकी तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, आप लोगों का क्या थिंक है और कैसे क्या आप लोग सोच रहे हैं कट ऑफ के बारे में, ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, जिनसे सब जो है अवगत हो जाए। और साथ ही साथ ये हो जाए कि सब उस वीडियो के अंत में और आने के बाद और साथ ही साथ जब आंसर किया जाएगा उसके बाद आप लोग 100% सिक्योर हो जाइएगा कि कितना हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।